लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइडेंटिटी में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है। और एक्स की पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 और फिर ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ 2 और बाहर इस तरह से 2। अब देखिए, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और बी जो है वो हमारा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। दूसरी तरफ a माइनस बी लिखना है हमने, तो a हमारा एक्स स्क्वायर है जो ब्रैकेट के अंदर है, और माइनस b जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए, यहां पर हम फिर दोबारा से आइडेंटिटी यूज करेंगे दूसरी, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, एक्स स्क्वायर को प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a एक्स है और b जो है y है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ था और इस फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी हम ऊपर वाली लगाएंगे। देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी, a जो है वो हमारा x है और प्लस b जो है x माइनस वाई है। दूसरी तरफ अब a माइनस बी लिखना है हमने, तो a ये हमारा x है प्लस, अब a माइनस बी लिखना है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, माइनस b मतलब x माइनस वाई, ये हमारा b है, और यहाँ इस तरह से ब्रैकेट बंद। अब देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर लाइक टर्म हो गए, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x और x जो है यहाँ पर बन गई है 2x और माइनस वाई। इस तरह देखें तो यहाँ बाइनोमियल है, उसके पहले -1 है, तो यानी कि ये माइनस जो है -1 माना जाता है। -1 की मल्टीप्लाई दोनों से करूंगा तो दोनों के साइन जो चेंज हो जाएंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे, x माइनस, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। अब आगे अगर हम चेक करें इसमें, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x माइनस वाई, अब इसमें ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाता है y। तो इस तरीके से ये पूरा फैक्टराइज हो चुका है। अब इसमें और आगे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि a की पावर 4 माइनस 81, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 2, और 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। 9 9 81 होता है, क्योंकि अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा है, हम इस फॉर्म में डाल सकते हैं इसको। a जो है वो हमारा ब्रैकेट के जो अंदर है वही रहेगा, तो a है हमारा a स्क्वायर, a प्लस बी लिखना है, b हमारा 9 है। अब आगे हम इसको लिखे a माइनस बी, a हमारा ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर और माइनस 9। अब देखिए, इसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं बनी है, इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको हम? पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि यहाँ a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब कि 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर बन जाएगा इससे। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ मैं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो a मतलब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो a प्लस b जो है वो यहाँ 3 है, और आगे a माइनस बी। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, थर्ड सम के अंदर हमें ये दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 70xy और प्लस 49y स्क्वायर। तो देखिए, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो ये होगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो है ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो ये जो हमें दिया हुआ है, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, क्या हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, और 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है।
ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x इसका होल स्क्वायर, तो यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और x को यहाँ 1 माना जाएगा तो 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम 49 है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 7y का होल स्क्वायर, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। और बीच में आता है -2ab, तो 2 अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया, a यहाँ से आप उठाओ, यहाँ है 5x और b यहाँ से उठाओ, ये है 7y। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका -70xy अपने आप बनेगा। देखिए 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70 हो गया और x इंटू वाई xy हो गया, माइनस का साइन ये होगा। तो अब ये पूरी तरह से इस तरह से ये इस फॉर्म में ये खुल चुका है, हम इसको इस तरह से बंद करेंगे, यानी कि हम इसको लिखेंगे किस तरह से 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया था, हमने इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिया, जिसमें से a यहां से लेंगे हम और b जो है वो यहां से लेंगे। अगर हम आगे इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी वो लिख सकते हैं कि 5x माइनस 7y और 5x माइनस 7y इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर लिखा है तो हम इसको दो बार इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए डी पार्ट करेंगे अब हम, तो यहाँ पर दिया हुआ हमें x की पावर 4 माइनस 256, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे x की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 2। अब ये 256 जो है अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर इस तरह से फैक्टराइज आप कर लो, यहाँ 256 को 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 और फिर यहाँ 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 फिर 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो आप क्या करोगे, इसमें से पेयरिंग कर लो इनकी और सम में से एक ले लो, यहाँ की 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इसका मतलब ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 है, या फिर हम कहें कि 256 का स्क्वायर रूट 16 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 16 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ये, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो a कौन है, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, तो a प्लस b क्या है हमारा 16 है, यहां से लिया b मैंने, a यहां से लिया, फिर a माइनस b इस तरीके से लिखा। उसके बाद इसके लिए तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो एज इट इज उतरेगा, इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। अगर आपको समझना है कि मैंने 4 क्यों लिखा तो आप इसी तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे देखिए 16 को अगर फैक्टराइज करें ऊपर का छुपा लेते हैं, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 इस तरह से 16 को करोगे तो यही आएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ फिर फॉर्मूला लगेगा हमारा ये वाला आइडेंटिटी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर ए जो है वो एक्स है, बी जो है वो 4 है, तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। अब ये पूरी तरह से फैक्टराइज हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।